नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बहुत-बहुत स्वागत है आपका और 1 फरवरी से 7 फरवरी तक बड़ी हलचल तो है, चंद्रमा के अलावा 2 बड़े ग्रहों का गोचर है। लेकिन ये वीक मुझे लगता है इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट हफ्ता इसलिए है, क्योंकि यहाँ से 2 बड़े ग्रहों का राहु महाराज के साथ जाना, तो कहीं न कहीं सबके लाइफ में एक ट्विस्ट एंड टर्न तो आने वाला है, ऑन पॉजिटिव नोट मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन क्या वो होने वाला है? चलिए, उसको लेकर चर्चा करते हैं और देखते हैं हर लगन के हिसाब से। लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी कि एस्ट्रो डायलॉग्स मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव अपने फैमिली मेंबर्स, अपने सब्सक्राइबर्स को जानने का। अगर आपको लगता है कि आप किसी विषय पे चर्चा करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी की या किसी लाइफ पैटर्न के किसी विषय पे, तो आइए बैठ के बात करेंगे, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे और उसे यूट्यूब पे डालेंगे ताकि बाकी लोग भी उससे सीख सकें। और एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 4 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। अगर आपने अब तक नहीं इनरोल किया तो कर सकते हैं। 2 महीने की क्लासेस, 16 क्लासेस, और आप अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। एंड जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी गरिमा जी से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, एरीज असेंडेंट से शुरू करते हैं। एरीज वालों के लिए क्या खास है? देखिए, चंद्रमा का गोचर सबसे पहला रहेगा 2 फरवरी को, यानी कि हफ्ते की शुरुआत ही थोड़ी सी शेकी, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे 5th हाउस में केतु को जाके ज्वाइन करेंगे, जो कि हमारा ब्रेन, हमारा इंटेलेक्ट है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन, थोड़ा सा डबल माइंडेडनेस यहाँ पे रह सकता है। यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, लव लाइफ में थोड़ी कंफ्यूजन रह सकती है। बच्चे हैं तो वो पढ़ाई से थोड़ा सा डिफोकस फील कर सकते हैं, लेकिन इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लीम कृष्ण क्लीम, ये इस समय में बेस्ट मंत्र आपके लिए रहेगा। फिर 3 फरवरी को बुध महाराज जो है फटाफट से जाएंगे और राहु महाराज को ज्वाइन कर लेंगे। कहाँ पे? 11वें घर में। अब 11वें घर में बुध का राहु के साथ आना गेन्स के घर में, ये फॉरेन कंट्री से किसी बिजनेस के जरिए आपको गेन दिखाता है। आपके सोशल नेटवर्क में कोई मित्र हो और आपको कहे आइए मेरे बिजनेस को आइए ज्वाइन कीजिए, हम ये काम करते हैं, मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, वहां से आपको लाभ हो सकता है। बस ध्यान आपने एक रखना है कि बुध यहाँ पर आपके लिए तीसरे घर के मालिक है, तो ऑनलाइन एक्टिविटीज, सोशल मीडिया, इन सब में आपको खूब से लाभ दिलाने वाले हैं। पर क्योंकि 6th हाउस लॉर्ड भी हैं, छठे घर का मालिक अपने से छठे जा रहा है, तो कभी भी कुछ भी काम कीजिए अपने भाई, बड़े भाई बहनों के साथ या सोशल नेटवर्क के साथ, तो पूरा लिखित वे में कीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन उसमें ना रहने पाए, कोई डिस्प्यूट। तो बुध महाराज का राहु महाराज के साथ यहाँ पे आना एक चीज की ओर इशारा करता है। क्या इशारा करता है? कि ये मेरा फ्रेंड सर्कल है। और अगर आप अविवाहित हैं और आपका कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ पे फ्रेंड सर्कल में धोखा मिलने की पूरी आशंका है। ऐसा हो सकता है। और गेन्स के विषय में भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको कोई बड़े बिजनेस के गेन्स का सपना दिखा के अपना सपना ना पूरा कर ले। इस चक्कर में मत रहिएगा, बहुत ध्यान से। पर क्योंकि गुरु की दृष्टि है, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे टल जाएंगी। और हायर एजुकेशन, जो कि मैं कह रहा था 12वें घर के मालिक होकर वीजा के घर से देख रहे हैं, वो आपके लिए जरूर यहाँ पे आ सकती है। खासकर के बिजनेस रिलेटेड अगर स्टडीज हैं, तो आपके लिए यहाँ पर मौका बनेगा। चंद्रमा का यहाँ पे छठे घर में आना 5 तारीख को, और चंद्रमा का छठे घर में कभी भी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं पाते हैं। चौथे घर का मालिक आया है, तो मदर की हेल्थ और अपनी हेल्थ को लेकर सचेत रहना है। लोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएंगी, वो आपको मिलने की यहाँ पर पूरी आशंका है। पर डिलेज इसलिए थोड़े से हो सकते हैं, और वर्क प्लेस पे थोड़ा सा इमोशनल आप इसलिए रह सकते हैं, या आपसे कोई पॉलिटिक्स इसलिए कर सकता है क्योंकि शनिदेव की दृष्टि सामने से 12वें घर से आ रही है। तो या तो वर्क प्लेस की वजह से आप कहीं से यात्रा पे जा रहे हैं, या यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें भी नजर आ रही हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर शुक्रदेव महाराज भी 11वें घर में चले जाएंगे, राहु और बुध को ज्वाइन कर लेंगे, और शुक्र आपके लिए बिजनेस के घर के मालिक है। तो अब ये और श्योर हो गया कि आप फॉरेन कंट्री में बिजनेस करने जा रहे हैं। ये और शेयर हो गया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, और पैसा भी आएगा, क्योंकि दूसरे घर के मालिक यहाँ पे आए हैं। फॉरेन लैंड से पैसा आना, दोस्तों से पैसा आना, नेटवर्किंग से पैसा आना, या फिर सोशल मीडिया के जरिए पैसा आना यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। डिटेल वीडियो इसके लिए चैनल पे है, आप जाके देख सकते हैं। और फिर चंद्रमा महाराज 7 तारीख को 7वें ही साइन में आ जाएंगे, यानी कि लीब्रा में। अब यहाँ पे आपके मनी फ्लो का बढ़ना, कैश फ्लो का बढ़ना, बिजनेस में लिक्विडिटी और कस्टमर्स का बढ़ना दिखाई देता है। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने घर से दूर कहीं दूसरे घर में कुछ दिन के लिए जाएं बिताने के लिए। यहाँ पे आप अपनी लाइफ पार्टनर के नाम पे गाड़ी या प्रॉपर्टी या ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी प्लान करने के लिए सोच सकते हैं। हो सकता है आप कहीं दूर रहते हैं, आपके मदर आपको यहाँ पे विजिट करने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। बड़ा एक ये अच्छे शुरुआत वाला हफ्ता है, चीजें तो सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी होने वाली हैं। टॉरस की हम बात करेंगे, और उससे पहले छोटी सी जानकारी कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हमारी शुरू होने जा रही हैं 4 अप्रैल से। अब तक आपने एनरोल नहीं किया तो कर दीजिए, घर बैठ के ही सीखना है आपको। और जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं वो भी बात कर सकते हैं। एस्ट्रो डायलॉग्स हमारे इनिशिएटिव कि अपने सब्सक्राइबर्स से बात करना, यानी कि आप
किसी मुद्दे पे एस्ट्रोलॉजी की या लाइफ के किसी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, आप गरिमा जी को मैसेज कीजिए, अपना कंट्री, अपना नाम, अपनी लैंग्वेज, उसके बाद मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट करूँगा और उसको फिर हम ऑन एयर भी डालेंगे, डेफ़िनिटली। चलिए, टॉरस वालों के लिए क्या खास रहने वाला है देख लेते हैं। टॉरस वालों के लिए 2 फरवरी को सबसे पहले चंद्रमा की ही मूवमेंट है और वो मूवमेंट कहाँ पे हो रही है? आपके चौथे घर में। यानी कन्फ्यूज़न कहीं पारिवारिक मसले में है, कन्फ्यूज़न प्रॉपर्टी या गाड़ी को लेकर है, कन्फ्यूज़न मदर को लेके या मदर कन्फ्यूज़्ड हैं। कुछ न कुछ यहाँ पे दिख रहा है, कई लोगों के लिए रिलोकेशन है, तो एक थोड़ा-सा संभावित भावनात्मक पल ये हो सकता है। कन्फ्यूज़न ये भी है, रिलोकेशन करें, ना करें, कहाँ करें, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मदर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा आपको सचेत रहना पड़ेगा। यहाँ पे छोटे भाई-बहनों की या पड़ोसियों की दखल की वजह से आपके घर में थोड़ा-सा अशांत माहौल रह सकता है या फिर आपकी कम्युनिकेशन ऐसी रह सकती है कि घर का माहौल बिगड़े, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। अब बुध महाराज का देखिए, यहाँ पे चंद्रमा यानी कि मन एफ्लिक्ट हो रहा है और फोर्थ हाउस भी मन है और यहाँ पे अब आपका इंटेलेक्ट मरकरी जो है वो राहु के साथ आ गया। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंट्री में जॉब और बिजनेस की संभावना बनना और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्योंकि फिफ्थ हाउस के मालिकों के बुध आए हैं, तो आप कुछ ऐसा इनोवेटिव अपने ऑफिस में कर देंगे कि सब देखते रह जाएंगे कि वो काम जिसके लिए हमें इतनी मुश्किल होती थी, बंदे ने कितने अच्छे तरीके से टेक वे में सोचा और हमें बता दिया। यहाँ पर आपके लिए धन की आमदन होनी, फैमिली बिजनेस में धन आना, फैमिली बिजनेस को फॉरेन कंट्री में लेके जाना क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड भी हैं। तो यहाँ पर आपके बॉसेस भी आपसे इम्प्रेस्ड रहेंगे पूरी तरीके से और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कंपनी ही व्यवस्था करे हायर एजुकेशन की कि आप जाइए बाहर पढ़ने, हम आपको फंडिंग करते हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। फिर यहाँ पर चंद्रमा महाराज मूव कर जाएंगे और राहु बुध पे ना डिटेल में वीडियो है विद रेमेडीज चैनल पे, आप देख सकते हैं। चंद्रमा 5वें घर में यहाँ पर जब आएंगे तो वो आपके लिए तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। तीसरे घर का मालिक 5वें घर में, ये समय है अपने लव रिलेशनशिप में उनके साथ बैठ के भावनात्मक बातें करने का। ये समय है अपने बच्चों के साथ बैठ के कम्युनिकेशन करने का, भावनात्मक बातें करने का। या फिर अपने लव रिलेशन में जिनके साथ है या बच्चों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या हो सकता है वो कहीं पे घूमने जाएँ। यहाँ पे मन बहुत ज़्यादा मूवमेंट में रहेगा। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी एक सबकॉन्शियस क्रिएटिविटी जिसमें कहते हैं एक कॉन्शियस माइंड है और यहाँ पे चंद्रमा का आना यानी कि आपकी क्रिएटिविटी अगर राइटिंग से लेकर है या पेंटिंग से लेकर है, तो डेफ़िनेटली उसमें 4 चाँद लगने वाले हैं। आप कोई मूवी लिखना चाहते हैं, कोई गाना लिखना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। और जितना आप इस समय अपने स्टार्टअप के लिए घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना आपको स्टार्टअप के लिए ज़्यादा यहाँ पर गेन्स दिखाई देंगे। और अपने स्टार्टअप को कोशिश करेंगे आप ऑनलाइन से जोड़ने की, तो वहाँ पे आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। फिर 6 फरवरी को शुक्रदेव महाराज भी आ जाएँगे कहाँ? 10वें घर में। अब 10वें घर में राहु भी है, बुध भी है, शुक्र भी है। शुक्र लगन के मालिक है, तो नेम फेम की संभावना है कि ग्लोबल लेवल पे आपको नेम फेम मिले। अभी जो आपने एक बहुत बड़ी इनोवेशन की है, इन्वेंशन की है उसके लिए। क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस भी हैं, वो थोड़े से रहेंगे क्योंकि यहाँ पर छठे घर का मालिक भी है। जब भी छठे घर का मालिक 10वें घर में जा गया, वैसे तो ये अच्छी बात है आपके प्रोफ़ेशन के लिए, लेकिन वो अपने साथ कुछ डिस्प्यूट्स और चैलेंजेस भी लेके जाता है। कई लोगों के लिए यहाँ पर फ़ॉरेन कंट्री में जॉब का जो पूरा रास्ता है, अब यहाँ पे खुल जाएगा क्योंकि राहु के साथ अब यहाँ पे 6th हाउस लॉर्ड भी आ गए हैं। गुरु की दृष्टि कहीं न कहीं है, तो हो सकता है कि आप फ़ॉरेन कंट्री में अपने बिज़नेस को कहीं एक्सपैंड करने वाले हैं या आप कहीं पे जॉब जॉइन करने वाले हैं। यहाँ पे आपके लिए ऑनलाइन से जुड़ी एक्टिविटीज़ या टेक से रिलेटेड आपका कोई काम है, आपका बिज़नेस है, कोई कुछ भी है, उसमें आप बहुत अच्छा गेन करने वाले हैं, एक्सपैंड करने वाले हैं, पैसा एकदम से आएगा। बॉसेस से लेकर थोड़ा आपको सचेत रहना है कि राहु बुध ये कहता है कि कब कितना किसके साथ बोलना है, ख़ास करके अगर वो फीमेल बॉसेस हैं और आपको उनके साथ किस एटिकेट से बात करनी है, कि आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्योंकि राहु बुध है, तो फिर मरकरी एफ्लिक्ट हो गया ना, सेकंड हाउस का मालिक भी है मरकरी, वैसे भी स्पीच है, इंटेलेक्ट भी है हमारा और कई बार हम कुछ ऐसा बोल दें जो कि उनको नहीं पसंद आए, वो अपने लिए सही ना बैठे। तो यहाँ पे राहु को आप दोनों वे में लेके चलिए, इधर या उधर कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना है। लेकिन पैसा आपके लिए आ रहा है, आपके बॉसेस आपके लिए सैलरी यहाँ पर बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन इसका विरोध होगा। बाकी एम्प्लॉइज़ कहेंगे, "ये बहुत सियाना निकला इसका, आपने सच में पैसा बढ़ा दिया, वो कर दिया, इसको राइज़ करा दिया, हम कहाँ जाएँगे?" ऐसी थोड़ी-सी इंटरफेरेंस के मामले देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर चंद्रमा 7 फरवरी को 7वें साइन में आपके लिए आपके तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। तो छोटी यात्राओं का मालिक छठे घर में आए तो छोटी यात्राएँ करा देगा ऑफ़िस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपका अपने कोलीग्स के साथ कम्युनिकेशन बड़ा सधा हुआ रहने वाला है। यहाँ पे जब आप देखेंगे कि चंद्रमा छठे घर में आए हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपने कोलीग्स के साथ ही ऑफ़िस के एम्प्लॉइज़ के साथ ही कहीं यात्रा का एक कार्यक्रम बना लें। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके छोटे भाई-बहन या आपके नेबर्स आपके रूटीन में कंट्रीब्यूट करते नज़र आ रहे हैं कि चलिए रनिंग पे चलते हैं। डिसिप्लिन में आपके वो आपको हेल्पफुल होते नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर कम्युनिकेशन
का माध्यम अपने वर्क प्लेस पे अब तक आप जिनसे नहीं बात कर रहे थे, नहीं चर्चा चल रही थी या पिछले कुछ दिनों में कन्फ्यूज़न हुई है आपकी ग्रोथ के बाद, वो हो सकता है कि चर्चा यहाँ पे दोबारा शुरू हो और एक सही लेवल पे बात पहुँच सके। बात बात करने से बनती है। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको भी और क्लीम कृष्ण क्लीम इस मंत्र को मत भूलिएगा जब चंद्र केतु इकट्ठे होंगे और अब बढ़ते हैं हम जेमिनी की ओर, लेकिन उससे पहले एस्ट्रो डायलॉग्स की कहानी भी हमें नहीं भूलनी है क्योंकि मुझे आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट करना है। किसी भी एस्ट्रोलॉजी के मुद्दे पे या किसी भी लाइफ लेसन पे हम बातचीत करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे और हम उसे अपने चैनल पे डालेंगे। हिंदी का है तो यहाँ डालेंगे, इंग्लिश का है तो आर के एस्ट्रो इंग्लिश पे हम उसको डालने वाले हैं। आप गरिमा जी को अपनी डिटेल्स बस भेज दीजिए सारी। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 4 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। 16 एस्ट्रोलॉजी क्लासेस प्लस 1 प्रैक्टिस सेशन, और अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो भी मिस मत कीजिएगा। के लिए यानी कि मिथुन लगन वालों की जब मैं बात करता हूँ तो इनके लिए कंफ्यूजन का दायरा कम्युनिकेशन से शुरू हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा जब यहाँ पे स्पीच के मालिक होके तीसरे घर में आएंगे तो यहाँ पे मेरी कम्युनिकेशन प्रभावित हो रही है। उसके डबल मीनिंग निकाले जा रहे हैं। मुझे जो भी मेल करनी है, मैसेज करना है, किसी को सेल्स पिच करनी है, किसी को मार्केटिंग के लिए पिच करना है, तो मुझे बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे अपने नेबर्स और छोटे भाई बहनों के साथ भी बड़ी ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं डबल माइंडेड रह सकता हूँ, रिलोकेशन को लेके भी डबल माइंडेड रह सकता हूँ, अपनी स्पीच को लेके भी। अपनी इवन वेल्थ को मुझे कहीं कन्वर्ट करना है, दूसरे घर का मालिक जब तीसरे घर में आता है तो वेल्थ से वेल्थ बनाते हैं, उसको लेके भी थोड़ी कंफ्यूजन है। छोटी यात्राओं में भी यहाँ पे ना और नुक्कर की कहानी है। जाऊं नहीं जाऊं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कहाँ चले क्या करें, तो ऐसी स्थितियां आपके साथ बनी हुई हैं। और जब भी हमें कभी कंफ्यूजन की स्थिति हो, खास करके चंद्र केतु साथ में बैठे हो, तो क्लीम कृष्ण क्लीम इस मंत्र को लगातार करके चलिए और फिर अपनी इंट्यूशन पे काम करिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन इस समय अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद बुध महाराज जो हैं वो 3 फरवरी को चेंज हो जाएंगे और आपके 9वें घर में राहु बुध की युति हो जाएगी, जो कि ये श्योर करती है कि हायर एजुकेशन के लिए आपके दरवाजे खुलने वाले हैं। क्योंकि बुध को अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वो एजुकेशन है और राहु फॉरेन प्लेनेट है और ये लंबी यात्रा है और हायर एजुकेशन का घर है। यहाँ पे आपके लिए बुध महाराज चौथे घर के मालिक आके आए, तो कहीं घर से दूर कहीं प्रॉपर्टी लेने वाले हैं क्या, प्लान कर रहे हैं, ले लीजिए, हो सकता है। यहाँ पे मदर फादर के साथ भी कहीं घूमने का प्लान बन सकता है, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। यहाँ पर बुध महाराज आपके लिए क्योंकि लगन के मालिक हैं, तो आपके लिए भाई भाग्य तो फॉरेन कंट्री में ही चमकने वाला है, वो जॉब के जरिए, बिजनेस के जरिए, हायर एजुकेशन के लिए नहीं पता, पर यहाँ पे आपके लिए अब फॉरेन कंट्री जाना बनता है। लेकिन राहु बुध आपकी स्पीच को जरूर थोड़ा सा कह रही है कि ड्यूरिंग यू कैन आप अपने फादर के साथ, मेंटोर के साथ, गुरुओं के साथ या लंबी यात्रा के दौरान जब किसी से बातचीत करें तो बहुत ध्यान से बातचीत कीजिए, क्योंकि आपकी यहाँ पे स्पीच के जो प्लैनेट हैं मरकरी, वो कहीं ना कहीं इफ्लिक्ट हो रहे हैं और वही मेरे लगन के भी मालिक हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्यू टू लंबी यात्रा और ड्यू टू बड़ा एग्जॉस्ट थोड़ा सा हो सकता है और मन थोड़ा सा चिंतित रह सकता है। अदरवाइज गुरु की दृष्टि है और वो हायर एजुकेशन के लिए जो भी आप यात्रा जा रहे हैं उसमें आपका काम तो बना देंगे, उसमें आपको दिक्कत तो नहीं आने देते, ये पक्की बात है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम कि जब यहाँ से चंद्रमा महाराज 5 तारीख को आपके अपने चौथे घर में आ जाएंगे जहाँ के वो कारक हैं, और वो आए हैं यहाँ पर दूसरे घर के मालिक होके, तो कुछ लोगों के लिए तो ये अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाने जैसा होगा। कुछ लोगों के लिए नई प्रॉपर्टी की और बाय करने के लिए और घूमना फिरना है, रियल एस्टेट में आप अच्छा कर सकते हैं। फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारने का ये समय है। घर का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा। जो इतने दिन से थोड़ी परेशानी आप फील कर रहे थे, मन भारी भारी सा था, अब चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन उसमें भी शनिदेव की पूरी दृष्टि है 10वें घर से, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ छोटा मोटा किंतु परंतु दिखेगा, क्योंकि शनि अष्टम के भी मालिक है और अष्टम का मालिक ऑलवेज, और शनि खासकर ये पेन के ही कारक है। तो वहाँ पे मन थोड़ा सा विचलित रहेगा, पर बेटर देन बिफोर और अच्छा समय फैमिली के साथ यहाँ पर बिताते आ रहे हैं। हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चूज करें, दूसरा भाई कुछ और बोल दे या बहन कुछ और बोल दे या मदर कुछ और बोल दें, ऐसी स्थितियां से रह सकते हैं, या मदर की हेल्थ को लेकर थोड़े से आप चिंतित हैं। अब शुक्रदेव महाराज का यहाँ पर आना ये श्योर कर रहा है कि भाई अपना बैग बांध लीजिए, क्योंकि 12वां घर विदेश, 5वां घर पढ़ाई, 9वां घर हायर एजुकेशन, सब इकट्ठे मिल गए साथ में। किसके? फिर अगेन बुध एजुकेशन के मालिक और राहु फॉरेन के मालिक। अब आपके लिए प्योर श्योर है फॉरेन कंट्री जाना, वहां पे पढ़ना, ये दिख रहा है। यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है आप फॉरेन कंट्रीज में या कहीं दूर अपने घर से ट्रैवल कर रहे हैं और अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहां पर एस्टेब्लिश करेंगे, तो चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। अब यहाँ पर आपके लिए खर्चे दिखाई दे रहे हैं लॉन्ग जर्नीज पे, फादर पे, कहीं ना कहीं अपनी हायर एजुकेशन पे खर्चा दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12वें घर के मालिक जो शुक्र है वो खर्चों के भी मालिक हैं। पंचम घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो हो सकता है आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो सकता है आपके बच्चे कुछ बड़ी उपलब्धि फॉरेन कंट्री में एजुकेशन से रिलेटेड हासिल करें और उसमें आपको बहुत प्रसन्नता हो। गुरु की भी दृष्टि 9वें घर पे है, तो ये ब्लेसिंग तो डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के लिए अपनी
बिजनेस को अपने स्टार्टअप को ये फॉरेन कंट्री से जोड़ने जैसी कहानी हो रहेगी। पांचवा घर स्टार्टअप है और वो फॉरेन कंट्री के घर के भी मालिक है, और राहु और बुध के साथ बैठे हैं जो बिजनेस और फॉरेन कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और गुरु की शक्ति वहां पे दृष्टि जो नौवीं है वो एक्सपेंशन के तौर पे, क्योंकि गुरु कर्म के भी मालिक हैं। तो अच्छी चीजें हैं। मैं जानता हूँ जेमिनी वालों को अब तक बहुत परेशानी में चल रहे थे, अब आपको गुरु की ब्लेसिंग यहाँ पे मिल रही है। और रुक जाइए, 11 मार्च को गुरु मार्गी भी हो जाएंगे, तो जाते जाते बहुत कुछ आपको यहाँ पे 3-4 महीने में देखे जाएंगे। फिर उसके बाद 7 तारीख को, हाँ एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब 9वें घर में राहु बुध और शुक्र आ रहे हैं, आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड, फॉरेन कंट्री में जाना है, वहां कोई काम करना है, उससे रिलेटेड राय आपको फादर, अपने मेंटोर या अपने गुरुओं से लेनी है। लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि वो राय मैनिपुलेटिव नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी को बहुत कम दिन पहले मिले और वो आपका मेंटोर है और आपकी सलाह उनको लग रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मैं तो सही सोच रहा हूँ, ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। क्योंकि राहु वहां पर कुछ चीजें कई बार ऐसे कर देता है, बिलीफ सिस्टम में चेंज आ जाता है। और यहाँ पे ये समय रहेगा जब आप अपने बिलीफ सिस्टम में भी चेंज लाने वाले हैं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और 7 तारीख को मून का 7वीं ही राशि यानी लिब्रा में आ जाना, 5वें घर में। अब यहाँ पे आप देखेंगे जब चंद्रमा महाराज यहाँ पे आए हैं तो वो आपके दूसरे घर के मालिक होके आए। महाराज यहाँ पर ना दूसरे घर के मालिक होके आए, दूसरा घर स्पीच का है। इस समय आप अपनी स्पीच के द्वारा, हो सकता है बच्चों को कन्विंस करने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें। हो सकता है अपनी स्पीच के द्वारा इस वक्त आप अपने लव लाइफ में जिनके साथ हैं उनसे कुछ इमोशनल बातें करने का ये मौका यहाँ पे दिखाई देता है। और ये भी हो सकता है कि आप उनके साथ कहीं घूमने जाएं, चाहे बच्चे हों या जिनके साथ लव लाइफ में है, दोनों चीजें यहाँ पर बनती हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपनी क्रिएटिविटी के जरिए वेल्थ कमाते नजर आएंगे, अपने ब्रेन, अपने इंटेलेक्ट के जरिए यहाँ पर आपके लिए चीजें अच्छी होंगी। और स्टार्टअप के लिए कहीं फंडिंग ढूंढ रहे थे तो वेल्थ के घर का मालिक यहाँ पे आया है, तो हो सकता है आपको सडनली कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल से, क्योंकि सामने वो 11वें घर को भी देख रहे हैं और गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे है। हो सकता है ये आपके लिए वो समय हो जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये समय रहेगा कि जो आर्टिस्टिक हैं, जो पोएटिक हैं, जो लिखते हैं, उनको कुछ क्रिएटिव राइटिंग करने के लिए, अब क्रिएटिविटी, 5वां घर आपका जो चंद्रमा है, मून, आपका मन, वो इकट्ठे मिल गए हैं और दूसरे घर के मालिक हैं। तो डेफिनेटली इस समय आप कुछ बहुत अच्छा यहाँ पर लिखने वाले हैं जो आपको आगे धन भी कमा के देगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कहना चाहूंगा। कैंसर एसेंडेंट की ओर बढ़ते हैं उससे पहले छोटी सी जानकारी कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस 4 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे कर सकते हैं। और 16 क्लासेस और एक प्रैक्टिस सेशन है। और मैं चीज़ों को थोड़ा सा इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है। और एस्ट्रो डायलॉग्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, किस चीज़ के लिए, मेरे साथ बैठ के बात करने के लिए। एस्ट्रोलॉजी के किसी भी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे या लाइफ के किसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे और फिर उसको यूट्यूब पे भी डालेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गरिमा जी को सारी डिटेल्स, आप अपना नाम, सिटी, लैंग्वेज भेज सकते हैं। कैंसर एसेंडेंट वालों के लिए लगन की ही, लग्नेश की ही मूवमेंट है सबसे पहले, कहाँ, दूसरे घर में। अब यहाँ पे कंफ्यूजन विद इन द फैमिली है, कंफ्यूजन आपकी स्पीच में है, कंफ्यूजन आपके वेल्थ रिलेटेड डिसीजंस में है। तो कोई डिसीजन इस वक्त नहीं लेना है, फैमिली से उलझना नहीं है। यहाँ पे आपको अपने फूड हैबिट्स भी बहुत ध्यान से रखने हैं, क्योंकि सेकंड हाउस इफेक्ट हो रहा है, मून लग्नेश इफेक्ट हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लीम कृष्ण क्लीम, आप तो बोल बोल के जितना मंत्र करेंगे अच्छा रहेगा। राहु बुध की युति 8वें घर में, 3 फरवरी को बुध महाराज आ रहे हैं 12वें घर के मालिक होके और आपके लिए तीसरे घर के मालिक होके। तो ये वो टाइम पीरियड है जब आप रिसर्च के लिए अगर फॉरेन कंट्री जाना चाह रहे थे, राहु रिसर्च के प्लेनेट, 8वां घर रिसर्च का, बुध एजुकेशन, 12वां घर विदेश, तो अपना बैग पैक कर लीजिए, आप रिसर्च के लिए बाहर जाने वाले, आप मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी के लिए, आप कोई और अकाउंटिंग की स्टडी के लिए जाने वाले थे, आप कोई सर्जन बनने के लिए जाने वाले थे, तो आपके लिए वो टाइम पीरियड अब आ चुका है। बस ध्यान हमने अपनी कम्युनिकेशन का और वीजा सिस्टम का रखना है और डॉक्यूमेंटेशन का रखना है। क्योंकि यहाँ पे तीसरे घर के मालिक भी आए हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार हमारे डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आना, कई बार वीजा में डिलेज आना या कुछ हर्डल्स फेस करना। यहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन, जिससे भी बातचीत करनी है, खास करके इन लॉज के साथ या किसी से भी आप बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है तीसरे घर का मालिक जब यहाँ पे आता है। आप अट्रैक्शन में आके कोई गलत डिसीजन, गलत कंट्री, गलत कोर्स या गलत किसी चीज को चूज मत कीजिए। यहाँ पे आपकी वाणी अफ्लिक्टेड है और कम्युनिकेशन भी अफ्लिक्टेड है। तो इन लॉज के साथ हमने कितनी बात करनी है, कब करनी है, क्या करनी है, डिटेल में वीडियो राहु बुध पे है विद रेमेडीज, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 5 फरवरी को
चंद्रमा महाराज का तीसरे घर में आना, लगन के मालिक का। अब आपके लिए यात्राओं का दौर शुरू हो रहा है। अब आपके लिए अपने नेबर्स और छोटे भाई बहनों के साथ या तो यात्रा करना, या मे बी यहाँ पे आपकी राइटिंग इस समय बड़ी इमोशनल रहेगी, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इसमें अगर आप सेल्स और मार्केटिंग के फील्ड में हैं, हमारा थर्ड हाउस लॉर्ड तो यहाँ पे एफ्लिक्ट है एट्थ हाउस में, लेकिन चंद्रमा आपको आप ये कह रहा है कि जिस समय सारे दरवाजे बंद हो जाएं और आपका काम नहीं बनता दिखे, ये मैंने अपने बिजनेस के दौर में देखा है, तो आपकी एक इमोशनल अप्रोच भी कई बार आपका काम करवा देती है। और मून आपका जो लग्नेश है यहाँ पे, वो मेहनत तो करवाएगा और आपको एक इमोशनल अप्रोच के जरिए आपका काम जो नहीं बन रहा है, जिसमें हर्डल्स आ रही हैं, वो भी बना देगा। बस हमने अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखना है, ओवर कमिटमेंट नहीं हमने करनी है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर 5 तारीख को नहीं, फिर पहले शुक्र महाराज आएंगे। शुक्र महाराज आ जाएंगे 6 तारीख को एक्वेरियस साइन में, और इस समय बुध राहु शुक्र सब के सब जो बैठे हैं आपके, वो आपके अष्टम घर में आ गए हैं। अब आपके लिए यहाँ सडन गेन्स की कहानी है, बिल्कुल है। अर्नड इनकम दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। दूसरे के पैसे पे बिजनेस करते दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। इनहेरिटेंस से लाभ मिलता दिख रहा है, चौथे घर के मालिक शुक्र यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल दिख रहा है। लेकिन उस इनहेरिटेंस को लेकर कैलकुलेशन आपने करनी है कि मुझे क्या मिल रहा है, कितना मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे राहु भी हैं। तो इल्यूजन्स में कई बार आप थोड़े से रह सकते हैं। लॉस से भी आपको यहाँ पे इनहेरिटेंस मिलने की संभावना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चौथे घर का मालिक जब भी यहाँ पे आता है, तो अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में चले गए, यार पैसा तो आ ही रहा है, क्या दिक्कत है, ये तो आता ही रहेगा, बिल्कुल नहीं, तो फिर आप मार्क स्पेंसर की बुक पढ़ लीजिए, हु मूव माई चीज, तो आपको पता लग जाएगा कुछ भी जीवन में स्थायी नहीं है। आज आप बहुत अच्छा कर रहे हो सकते हैं, कल एकदम प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने ऐसे चार्ट्स पढ़े हैं, ऐसे चार्ट्स मैंने देखे हैं, जहाँ पे लोगों ने लाखों की सैलरी लेने के बाद फिर वो हजारों पे आके और बहुत मुश्किल स्थिति में भी आए हैं। इसलिए नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। आपको हर चीज कैलकुलेट करके करनी है, अपनी आप जितना रिस्क ले रहे हैं उसको भी आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे स्पेकुलेशन बिजनेस में बिल्कुल नहीं जाना है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना है। डिटेल में वीडियो है विद रेमेडीज, वो आप देख सकते हैं चैनल पे। और इसके बाद 7 तारीख को लिब्रा में आ जाएंगे चंद्रमा महाराज, और आपके लिए चंद्रमा यहाँ पर लग्नेश है। तो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम टू स्पेंड गुड टाइम विद फैमिली, और घर में थोड़ी देर बैठना, मदर के साथ अच्छा समय बिताना। और मदर की हेल्थ अगर अच्छी नहीं है, जो कि दिख रही है क्योंकि चौथे घर का मालिक अष्टम घर में आया है, तो हो सकता है आप उनके साथ बैठ के कुछ चर्चा करें, उनको थोड़ा सा है ना, आप हीलिंग दें अपनी बातों के जरिए, और ये अच्छा समय है। पर क्योंकि थोड़ा सा मन तो परेशान है, तो वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा मन का जो मालिक है वो तो कहीं जाके एफ्लिक्ट है एट्थ हाउस में, उस चीज को लेकर थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका ना हो सकता है परिवार के साथ कहीं आने जाने का सबब बने, हो सकता है मदर के साथ बैठ के कोई प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस पे चर्चा हो, ये भी कहानी यहाँ पर दिखाई देती है। फिर लियो के लिए क्या रहने वाला है, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी कि एस्ट्रो डायलॉग्स हमारा ये खास इनिशिएटिव, जिससे मैं चाहूंगा कि अपने जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ बैठ के जो भी इस विषय में इच्छुक है कि चर्चा करनी है एस्ट्रोलॉजी पे या लाइफ के किसी मुद्दे पे, तो आइए, मोस्ट वेलकम, मुझे अच्छा लगेगा। और हम उसे रिकॉर्ड करेंगे, उस पॉडकास्ट को हम डालेंगे भी, ताकि बाकी लोगों को भी काफ़ी हद तक उन चीज़ों से सबक मिल सके। और फिर हमारी क्लासेस 4 अप्रैल से शुरू हो रही है, एनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्टेड है। वेरी रीजनेबल 16 एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, घर बैठ के आपको पढ़ना है, और क्लास मिस होने की स्थिति में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। और पर्सनली अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप गरिमा जी से संपर्क कर सकते हैं। चंद्र और केतु के साथ आपके इस हफ्ते की शुरुआत हो रही है, और ये लगन में ही है, यानी कि आप डबल माइंडेड हैं, आप कंफ्यूज हैं। क्यों कंफ्यूज हैं? क्योंकि जब हम सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं तब कंफ्यूजन आती है। और केतु कहता है कि तुम्हें अपने विषय में सोचना नहीं है, मैं तो यहाँ पे दिसंबर एंड तक बैठा हूँ। और कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि आपके लिए 12th हाउस लॉर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं खर्चों को लेके परेशान, या स्लीप नहीं आ रही है, स्लीप पैटर्न खराब है, उसको लेके आप परेशान हो सकते हैं। तो योगा मेडिटेशन इसमें बेस्ट रेमेडी आपके लिए रह सकती है। और यहाँ पे आप क्लीम कृष्ण क्लीम जितना मंत्र को करके चलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्नेश जाके छठे में फंसा है, 12वें घर का मालिक आके लगन में बैठ गया, केतु के साथ एफ्लिक्ट हो गया, तो मन भी परेशान, लगन भी परेशान। तो हेल्थ इश्यूज को लेकर थोड़ा आपको ध्यान रखना ही है। फिर उसके बाद आपको 3 फरवरी को बुध महाराज एक्वेरियस में, यानी कि राहु बुध की युति 7वें घर में, फॉरेन कंट्री में बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ बिजनेस तो दिखाती है, लेकिन उसके साथ ही बुध आपके लिए बहुत शानदार प्लेनेट है। वो दूसरे और 11वें घर के मालिक है, तो पैसा तो आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी आपको कि आइए पार्टनरशिप करें, फॉरेन में करते हैं, आप यहाँ संभालिए, मैं वहां संभालता हूँ, नहीं हो पाएगा। क्यों? आपको ध्यान रखना है, अभी आपका जो
सेवंथ हाउस का मालिक है, वो जाके बैठा हुआ है 8वें घर में, लग्नेश छठे घर में, मन परेशान है, तो बहुत ध्यान से डिसीजन लेने की आपको यहाँ पे ज़रूरत रहेगी। आप कैसी वाणी अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर्स के या कस्टमर के साथ बोलते हैं, वो बहुत ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ पे ओवर कमिटमेंट करते हैं, जो कि लियो वालों को कई बार लगता है कि ओवर कमिटमेंट वो कर जाते हैं क्योंकि वो राजा है ना, किंग है, तो वो ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं, वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पे राहु बुध आपको कह रही है कि किसी के साथ भी पार्टनरशिप करने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स को 3 बार पढ़ लीजिए, वो आपको बताऊंगा यहाँ पे जब शुक्र भी आ जाएंगे, लेकिन आपको वेरीफाई करके ही सारी चीजें यहाँ पर चलनी पड़ेंगी। फिर आगे बढ़ते हैं और इस पर डिटेल में वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। फिर चंद्रमा महाराज कहीं ना कहीं वर्गों में आ जाएंगे, और वर्गों में आए चंद्रमा आपके लिए ये कह रहे हैं कि 12वें घर का मालिक एक बार फिर से खर्चे परिवार पे शो हो रहे हैं, फिर से खर्चे फैमिली बिजनेस पे शो हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंट्री से आमदन भी हो सकती है, और कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के चक्कर में भी रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी इस वक्त स्पीच थोड़ी सी इमोशनल और मैनिपुलेटिव इसलिए क्योंकि शनि सामने से देख रहे हैं अष्टम घर से, हिडन मोटिव्स वाली आपकी स्पीच थोड़ी सी रह सकती है, उस पे आपको ध्यान रखना है कि आज का हिडन मोटिव आप देखिए। मैं एक बात आपको बताता हूँ, जीवन में पैसा इंपॉर्टेंट है, वेल्थ इंपॉर्टेंट है, और किसी भी व्यक्ति के लिए वेल्थ आज 10 लाख है, कल 20 होगी, फिर 40 भी होगी, फिर दिन का 1 करोड़ भी होगा, लेकिन हमें कभी नहीं लगता कि ये अब बहुत अच्छा है, इतना मिल रहा है तो अच्छी बात है। हमें क्या लगता है, और चाहिए और चाहिए, बस उस और से ही हमें बचना है। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे शुक्रदेव महाराज जो है वो आपके लिए 6 फरवरी को आ जाएंगे अब बिजनेस के घर में। अब यहाँ पे या तो बहुत बड़ा मुनाफा या बहुत बड़ा ब्लफ, दोनों चीजें हो सकती हैं। फॉरेन कंट्री से मुनाफा हो सकता है, लेकिन शुक्र यहाँ पर क्योंकि ना तीसरे घर के मालिक हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बिना कुछ नहीं करना। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा यहाँ पे इस समय एफ्लिक्शन में आई है, और यहाँ पे अगर आप लाइफ पार्टनर से अब तक चर्चा नहीं कर पा रहे थे या बिजनेस पार्टनर से, तो चर्चा करने का सही समय है, लेकिन अगेन एफ्लिक्शन है, आप उतने अच्छे से डिसीजंस ले नहीं पाएंगे। 10वें घर का मालिक 7वें घर में आ गया, अब ये कहानी 10 से 10 आने की है, यानी कि अपने से 10 घर आगे। सो दिस इज अ गुड थिंग, आपका प्रमोशन हो सकता है, फॉरेन कंट्री में आप एमएनसी में हैं, आप कहीं भी हैं, आपका प्रमोशन होने वाला है, बिजनेस का एक्सपेंशन होने वाला है, चीजें अच्छी होने वाली है। द ओनली थिंग इज द रिजल्ट कैन बी डिफर फॉर द डिफरेंट चार्ट्स, क्योंकि राहु किसी के लिए बहुत अच्छे तो किसी के लिए अच्छे नहीं, किसी की दशा अच्छी तो किसी की अच्छी नहीं, लेकिन यस गेन्स आर ऑन द वे, एक्सपेंशन ऑन द वे, एंड ट्राई टू सेटल थिंग्स विद योर पार्टनर ऑन द गुड नोट, जो आपके लिए अच्छा रहेगा आगे चल के। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर चंद्रमा महाराज का लिब्रा में आ जाना, ये डेफिनेटली एक आपके लिए फिर से आउट ऑफ द अट्रैक्शन खर्चा दिख रहा है, छोटे भाई बहनों पे खर्चा दिख रहा है, नेबर्स पे खर्चा दिख रहा है, छोटी यात्राओं पे खर्चा दिख रहा है, या फिर छोटे भाई बहनों नेबर्स की वजह से कुछ लॉस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ छोटी यात्राएं आपकी यहाँ पर 100% दिखाई दे रही है, और जिनका वीजा नहीं आ रहा था भाई, तो फटाफट ग्रैब कर लीजिए, आपका वीजा आ गया समझिए। चलिए वर्गों की ओर बढ़ते हैं और देखते लिए वर्गों के लिए क्या खास रहने वाला है। So astrology class is also on the way from 4th of April, and 16 astrology classes within the 2 months, and you will enjoy this session. And I also all I request all people कि आइए आप और सीखिए मेरे से, और उसके बाद आप मेरे साथ ही काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, इकट्ठे मिलके करेंगे, क्या दिक्कत है। और एस्ट्रो डायलॉग्स इसको भी भूलना नहीं है हमने, क्योंकि हमने एस्ट्रो डायलॉग्स के जरिए बातचीत करनी है इकट्ठे बैठ के एस्ट्रोलॉजी के मुद्दे पे या किसी भी लाइफ के मुद्दे पे, और फिर इस पॉडकास्ट को हम डालेंगे भी ऑन एयर। चलिए जी, वर्गो असेंडेंट आपके लिए चंद्रमा की ये युति जो केतु महाराज के साथ हो रही है, 12वें घर में हो रही है, तो स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, दिखाई देता है कि यहाँ पे खर्चों की अधिकता एकदम से होगी, बिल्कुल कंफ्यूज रहेंगे, कहाँ करूँ ना करूँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। पर कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंट्री से गेन भी है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से गेन है, कुछ लोगों के लिए 12वें घर के तत्वों से गेन भी आएगा, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति भी बनी हुई है। और जब भी चंद्र केतु का योग 12वें घर में होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो जाएगा कि अब आपके जैसी इंट्यूशन किसी के पास नहीं है, जो चीजें आपको पता लग रही हैं पहले से वो किसी को नहीं लग पाएंगी। यहाँ पे आपको क्लीम कृष्ण क्लीम एक मंत्र है छोटा सा, वो आप करके चलिए लगातार, और सोने से पहले कर लीजिए ताकि नींद हमें बहुत अच्छी आए। और यहाँ पे धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, चैरिटीज में रहेंगे, बहुत अच्छी बात है, कमाइए और उसका 10% आगे दान भी कीजिए। फिर 3 फरवरी को बुध महाराज जो है यहाँ पे छठे घर में आ जाएंगे, और छठे घर में बुध राहु के साथ हैं, तो डेफिनेटली वो लग्नेश होके आए हैं। सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, टीथ हेल्थ, अपना जो नर्वस सिस्टम है उससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये 10th हाउस लॉर्ड होके भी आए हैं, तो कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए,
रखिएगा। बॉसेस के साथ, कुलीग्स के साथ कितनी बात करनी है, कब करनी है, वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे स्पीच एफ्लिक्शन है। आप बॉसेस के साथ या अपने कुलीग्स के साथ या वर्क प्लेस पे ओवर कमिटमेंट अगर कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए सर ये 2 दिन में नहीं होने वाला है, तो 2 घंटे में होने वाली चीज़ और नहीं हो पाएगी तो उसका नुकसान हो सकता है। तो कंट्रोल करना है उस पे हमें। राहु बुध यहाँ पे है तो कुछ एक ऐसी धोखे की स्थिति, आप कह लीजिए वर्क प्लेस पे आप किसी के साथ कनेक्टेड थे, प्यार मोहब्बत की स्थिति थी, तो वहां पर थोड़ा सा धोखा होने की आशंका रह सकती है। यहाँ पे राहु बुध की स्थिति आपको ये बताती है कि क्योंकि 10th हाउस का मालिक यहाँ पे आया है तो आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो मिल सकती हैं, स्पेशली फॉरेन लैंड से रिलेटेड। फॉरेन लैंड में आपको जॉब मिल सकती है, वहां के ऑफिस में आपको शिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ पे रिलोकेशन आप देख सकते हैं। लेकिन अपने डिसिप्लिन, रूटीन, हेल्थ को लेकर आपको बहुत ध्यान रखना है। शत्रुओं पे विजय यानी लिटिगेशंस या कोई कंपटीशंस में आप जाने वाले थे, मस्त एकदम क्लियर हो जाएगा। स्पेशली अगर इंटरव्यू एमएनसी से रिलेटेड है तो चिंता नहीं करना। चंद्रमा महाराज भी 5 तारीख को आपके लगन में ही आ जाएंगे और यहाँ पर इच्छाएं इतनी हैं, ये इच्छाओं के घर का मालिक इस समय लगन में आ गए। इस समय आपकी इतना इच्छाएं हैं, आपको लगता है पूरा विश्व मुझे मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। यहाँ पे आपके मित्र, आपके बड़े भाई बहन आपको इमोशनली कंट्रोल कर रहे हैं और आप थोड़े से वीक तो वही है, लगन तो जाके फंसा हुआ है छठे घर में। तो आप अपने आप को किसी को उतना ही कंट्रोल करने दीजिए जितनी जरूरत है। और शनि भी यहाँ से 7वें घर से देख रहे हैं, मतलब कि दोस्त मित्र कंट्रोल कर रहे हैं पर पत्नी या पति जी खुश नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी सी टकराव की स्थिति रह सकती है। फिर इसके बाद शुक्र महाराज 6 तारीख को आ जाएंगे छठे घर में। अब यहाँ पे राहु बुध शुक्र आपको ये कह रहा है कि अपने वर्क प्लेस पे अपने बॉसेज या अपनी फीमेल कलीग्स जो हैं उनके साथ बहुत ध्यान से आपको बात करनी है। यहाँ पे शुक्र जो है वो 9वें घर के मालिक होके आए हैं, तो एक बात तो तय है कि आपकी इंटरव्यू, आपका कंपटीशन, आपका कुछ भी ये कंपटीशन से रिलेटेड है, कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। लिटिगेशन आप जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हाउस का मालिक भी आया है तो आपको हो सकता है धन का जनरेशन भी हो, कई बार लिटिगेशन से भी तो धन मिल जाता है। यहाँ पे जो मेडिकल फील्ड में है, जो यहाँ पे लॉ के फील्ड में है, उनके लिए बड़ा अच्छा समय रहने वाला है, अच्छा धन कमाने वाले। और कईयों की तो फॉरेन में प्लेसमेंट भी होने वाली है, अगर आप उसके लिए फॉरेन जाने वाले थे तो अच्छी बात है। यहाँ पे फैमिली ही उठ के आ गई कन्फ्लिक्ट के घर में, तो कहीं पे फैमिली बिजनेस में कन्फ्लिक्ट या पैसे को लेके कन्फ्लिक्ट थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकती है। यहाँ पे फैमिली ही डिस्प्यूट के घर में आ गई, तो डिस्प्यूट्स थोड़े से विद इन द फैमिली या फिर वर्कर्स की वजह से हमारे बिजनेस में कोई डिस्प्यूट घुस जाए, तो यहाँ पर थोड़ा सा कई बार देखने को मिलता है। तो आपको अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना है, स्पेशली स्किन हेल्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही स्किन को रिप्रेजेंट करते हैं। फादर हेल्थ, उसको भी आपको ध्यान में यहाँ पर रखकर चलना पड़ेगा। और क्योंकि दूसरे घर का मालिक भी है और लगन का मालिक भी यहाँ पे है, तो सोच समझ के खाइएगा, सोच समझ के बोलिएगा, वही चिंता का विषय है बस। 7 फरवरी को फिर यहाँ पर चंद्रमा महाराज लीब्रा में आ जाएंगे और 11वें घर का मालिक यहाँ पे आया तो भाई धन तो आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा फंसा हुआ था वहां से आ रहा है, फैमिली बिजनेस से पैसा आ रहा है। आप जितने इस समय मूवमेंट में रहेंगे आपके पास पैसा आएगा। इस समय हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए और फिर देखिए कैसे पैसा आता है। इच्छाएं आपकी फैमिली के जरिए यहाँ पर पूरी होती दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब लिब्रा की, लेकिन उससे पहले छोटी सी जानकारी। डायलॉग्स का मतलब है कि आप जो इतने परिवार के मेंबर्स हैं 18-19 हज़ार, इनसे बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। तो आइए, अगर एस्ट्रोलॉजी के विषय पे या लाइफ के किसी विषय पे, आप किसी एज ग्रुप के हो सकते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, तो हम बैठ के आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। आप किसी भी कंट्री से बस आपको नेम और अपना लैंग्वेज और कंट्री का नाम भेज दीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे एक नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, यानी कि 4 अप्रैल से हम 16 एस्ट्रोलॉजी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन भी उसमें एक इंक्लूड रहेगा। तो आइए, आप इकट्ठे बैठ के पढ़ेंगे, कुछ आपसे भी सीखेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के बाद आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, डिफरेंट टाइम जोन में है, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लिब्रा की कि आपके लिए क्या रहने वाला है। तो देखिए, आपके लिए तो जो ग्रहण की स्थिति है, चंद्र केतु का जो एक बन रहा है सिस्टम, वो आपके 11वें घर में बन रहा है। तो कंफ्यूजन विद इन द फ्रेंड सर्कल्स, कंफ्यूजन विद इन द एल्डर सिबलिंग्स यहाँ पे होने की संभावना है। यहाँ पे आप अपनी इच्छाओं को लेके भी थोड़ी कंफ्यूज हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए। 10वें घर का मालिक आगे बढ़ के आया है, हो सकता है कि जॉब चेंज का आपके पास ऑप्शन हो, 3 कंपनियों का ऑप्शन हो। अब यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज हैं, फ्रेंड सर्कल से राय लेते दिख रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखना है कि आपको कौन क्या एडवाइस दे रहा है, वहां से कोई बहुत अच्छी एडवाइस मिलने की संभावना भी है नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड सर्कल्स को लेकर, फ्रेंड्स के आपस में लेकर कोई कंफ्यूजन की स्थिति है, उसमें थोड़ी सी चिंता जरूर यहाँ पे दिखाई देती है। फिर क्लीम कृष्ण क्लीम वो मंत्र है जो आपको करना है चंद्र केतु के इस ग्रहण की स्थिति में। क्लीम कृष्ण क्लीम।
3 फरवरी बुध एक्वेरियस में चले जाएँगे और ये राहु बुध का यहाँ पे आना आपके लिए तो पक्का संकेत है कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में धोखा होने की पूरी स्थिति बनी हुई है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंट्री में एजुकेशन की स्थिति बनी हुई है क्योंकि 7वें घर के मालिक यहाँ पे आए हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्योंकि 9वें घर के मालिक भी आए हैं, तो आप ये देखेंगे कि इस समय आपको अपने पिता, गुरुओं और मेंटोर्स का सहयोग भी मिल रहा है, एडवाइस भी मिल रही है। आप इस समय राहु बुध की स्थिति में हैं, तो अपने बच्चों से कितनी बात करनी है, कितनी कमिटमेंट करनी है, लव रिलेशनशिप में कितना कमिटमेंट करना है, कितना बोलना है, आपको देखना है। आपकी स्पीच यहाँ पे एफ्लिक्टेड है क्योंकि बुध एफ्लिक्टेड है। अब यहाँ पे आपको फॉरेन कंट्री में जाने पढ़ने के लिए मस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खर्चों का एक बड़ा भारी बोझ यहाँ पे 5वें घर पे दिखाई दे रहा है, जो कि आपके बच्चों की पढ़ाई के खर्चे पे या आप खुद पढ़ने जाने वाले उस पे हो सकता है, या लव रिलेशनशिप पे खर्चा हो सकता है। आपको अपनी गट हेल्थ का भी यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। लेकिन शुभ योग है, शुभ चीज़ें होने वाली है, गुरु की दृष्टि भी है, आप चिंता करके ना चलिए। भाग्य का मालिक अपने से 9 घर आगे, 9वें घर का मालिक अपने से 9 घर आ गया है, तो शुभ जर्नीज़, शुभ एजुकेशन सब कुछ शुभ ही शुभ रहने वाला है। बस हाँ, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में थोड़ा-सा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और यहाँ पे मून का मूव हो जाना, ये शो कर रहा है कि आपकी यहाँ पर जॉब चेंज का समय आ गया है। आपको यहाँ पर आपके बॉसेस या तो जॉब छोड़ रहे हैं या आप जॉब चेंज कर रहे हो। यहाँ पर 10वें घर का मालिक है तो फॉरेन कंट्री में जॉब मिल रही है, बिज़नेस को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से जोड़ रहे हो या बिज़नेस के लिए ही कहीं ट्रैवल करते नज़र आ रहे हो। स्थितियाँ हो सकती हैं लेकिन स्लीप डिस्टर्बेंस थोड़ी-सी रहेगी क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे हैं। और फिर इसके बाद 6 फरवरी को शुक्रदेव महाराज जी पंचम घर में आ जाएँगे। लीजिए, एक रिश्ता टूटा और दूसरा शुरू हो गया, ऐसी स्थिति यहाँ पे बन सकती है और वो भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल से ही आपको कोई मिल जाए। लगन का मालिक यहाँ पे है और अष्टम घर का मालिक भी है, यानी कि पेन भी आएगा, गेन भी आएगी। स्टॉक मार्केट में आप तो गलती से भी इस समय स्टॉक मार्केट में डील नहीं करना क्योंकि वो परेशानी का सबब बन सकती है क्योंकि अष्टम और 12वें घर का मालिक यहाँ पे इंक्लूड है। लॉटरी यू नेवर नो, अगर आप फॉरेन कंट्री में वहाँ पे वैलिड और आपके ग्रह भी अच्छे चल रहे हैं तो हो सकता है, भगवान कृपा करें, बट नीड टू सी योर चार्ट। पंचम घर में यहाँ पे 3 ग्रहों का बैठना ये डेफ़िनेटली ये बता रहा है कि इस समय आपके बच्चे या आप स्वयं, यानी अगर आपके बच्चे हैं तो वो हो सकता है बड़े फन एंटरटेनमेंट में इंक्लूड हो जाएँ और डिसिप्लिन को भूल जाएँ, पढ़ाई को भूल जाएँ। आप खुद स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप उस चीज़ में बहुत ज़्यादा जाएँ, बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप में या मल्टीपल रिलेशंस में या हिडन रिलेशनशिप्स में जाने की भी संभावना है। बहुत अधिक ध्यान रखिएगा, डिटेल में वीडियो है विद रेमेडीज़ देख लीजिएगा। फिर चंद्रमा यहाँ पर आपके लिए 10वें घर के मालिक होके आ गए हैं। अब ऑल नेम, फेम, प्रेज़, बॉसेस से आपको यहाँ पे मिलता दिखाई दे रहा है। सब आपकी प्रेज़ कर रहे हैं। गुरुदेव महाराज की 5वीं दृष्टि है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस समय आप एक अच्छा शांति भरा अपना अनुभव कर रहे हैं। अच्छा समय आप यहाँ पे बिताएँगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ, इमोशनल बॉन्डिंग आपकी बहुत अच्छी नज़र आएगी क्योंकि आप बिज़नेस और जॉब दोनों में ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं और गुरु की दृष्टि आपको पूरा विज़डम देती नज़र आ रही है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा। स्कॉर्पियो की ओर आगे बढ़ेंगे उससे पहले छोटी-सी जानकारी कि अगर अब तक आपने एस्ट्रोलॉजी क्लासेस नहीं जॉइन की थी, तो अब वो समय आपके लिए जॉइन करने का 4 अप्रैल से बैच शुरू हो रहा है। एंड सैटरडे संडे की क्लासेस आप एंजॉय करेंगे और अगर आप इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली फिर भी आप पता कर सकते हैं। नाउ द एस्ट्रो डायलॉग्स, ये हमारी एक और इनिशिएटिव जिसके ज़रिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके साथ बैठ के चर्चा हो सकती है। भाई साहब आइए, कोई भी हैं आप, किसी कंट्री में अपना नाम, अपना अपना मेल आईडी और अपनी लैंग्वेज, अपना कंट्री लिख के गरिमा जी को भेज दीजिए। बैठ के हम चर्चा करेंगे या एस्ट्रोलॉजी के किसी मुद्दे पे या जिस भी, अगर आपका कोई सजेशन मुझे अच्छा लगता है कि लाइफ के इस मुद्दे पे भी बातचीत की जा सकती है, तो करेंगे ना। हमें तो मतलब है दुनिया को सिखाना, उनको एक अच्छी चीज़ उन तक पहुँचे। तो स्कॉर्पियो वालों के लिए यहाँ पर चंद्रमा महाराज जो है कन्फ्यूज़न की स्थिति वर्क प्लेस पे ही बना रहे हैं। तो वर्क प्लेस पे कन्फ्यूज़न, बिज़नेस पे कन्फ्यूज़न, अपने बॉसेस के साथ कन्फ्यूज़न, क्या डिसीज़न लूँ, करूँ, ना करूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि आपको कितना बॉसेस के साथ बोलना है, वो उस दिन कन्फ्यूज़्ड हैं या उस दिन बात करने के मूड में है भी नहीं है। यहाँ पे आप अपने जॉब और अपने प्रोफ़ेशन को लेकर कन्फ्यूज़न में हैं तो क्लीम कृष्ण क्लीम लगातार 2 दिन करते रहिए, सवा 2 दिन, फिर यहाँ से चंद्रमा मूव कर जाएँगे, कोई टेंशन नहीं है। राहु बुध की स्थिति अब सामने, वहाँ पे चंद्रमा परेशान है, मन के तौर पे है, चौथे घर में राहु बुध आ गए। और बुध जब यहाँ पर आए हैं तो वो 11वें घर के मालिक होके आए हैं और अष्टम घर के मालिक होके आए हैं, यानी कि पेन और गेन दोनों बराबर आके बैठे हैं। तो कई लोगों को इनहेरिटेंस से पेन, तो कईयों को इनहेरिटेंस से गेन। कई लोगों के लिए प्रॉपर्टी सेल करने से, परचेज़ करने से यहाँ पर लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी, इवन व्हीकल से। लेकिन क्योंकि 8वें घर का मालिक है तो कुछ भी बिना पक्के तौर पे किए हमने नहीं खरीदना करना है, बिना डॉक्यूमेंट पढ़े। क्योंकि बुध तीसरे घर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन भी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेकर सचेत रहना पड़ेगा।
बैठ के आप रियल एस्टेट फॉरेन कंट्री का सेल कर रहे हैं तो मस्त है एकदम, उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिल सकती है। और यहाँ पे राहु बुध ये भी कह रहे हैं, यू शुड बी वेरी केयरफुल इन योर स्पीच व्हाइल यू कम्युनिकेट विद योर मदर। आप उनके साथ जो बात कर रहे हैं, आप अगर रियल एस्टेट में कस्टमर से जो आप बात कर रहे हैं उसमें ओवर कमिटमेंट्स नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे मदर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ी चिंता का विषय रह सकता है। इवन आपको अपने नर्वस सिस्टम का भी ध्यान रखना है, और गाड़ी बहुत अधिक ध्यान से आपको यहाँ पे चलानी है। फिर चंद्रमा महाराज मूव कर जाएंगे और आपके 11वें घर में आ जाएंगे, और मून की जब आप स्थिति देखते हैं तो मून आपके लिए भाग्य के मालिक होके वहां पर गए हैं। चलिए टेंशन से छूटे, अब आपकी जिंदगी में पैसा भाग्य से आ रहा है, इच्छाएं पूरी गुरु कृपा से हो रही हैं, पिता कृपा से हो रही हैं, मेंटोर्स के एडवाइस से हो रही है। गेंस आपके लिए आ रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों के साथ और बड़े भाई बहनों के साथ कहीं धार्मिक यात्रा पे घूमते हुए भी आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अच्छा समय है। फिर शुक्रदेव महाराज का चौथे घर में आ जाना, राहु बुध शुक्र, यानी कि अब एल्यूजन की स्थिति जो थी उसमें वीनस का भी तड़का लग गया, यानी कि खर्चे का भी तड़का लग गया। अब प्रॉपर्टी आप कोई परचेज करने जा रहे हैं या गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं, पसंद आपने कर लिया, खर्चे का घर का मालिक वहां आके बैठ गया है। कुछ लोगों के लिए ये फॉरेन सेटलमेंट का समय भी है, और कुछ लोगों का फॉरेन से घर आना, 2 महीने के लिए अपनी फैमिली से मिलना, वो समय भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीदने का भी समय है, और अपने लाइफ पार्टनर का आपके घर के उसमें हस्तक्षेप बहुत बढ़ जाए, उससे भी आपको थोड़ी सी परेशानी रह सकती है। 12वें घर के मालिक है तो गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, रेनोवेशन, फॉरेन कंट्री में घर खरीदना या फॉरेन कंट्री में सेटलमेंट के यहाँ पर चांसेस दिखाई देते हैं। बट फिर वही कहूंगा, क्योंकि 8th लॉर्ड है और राहु है, कुछ भी आंख बंद करके नहीं करना है, मदर की हेल्थ को लेके भी सचेत रहना है। फिर एंड ऑफ द यहाँ पे डे, एंड ऑफ द वीक, 7 फरवरी को चंद्रमा ही 12वें घर में चले जाएंगे, और मून यहाँ पे आपके 9वें घर के मालिक होके जा रहे हैं। तो वो फॉरेन की जो यात्रा में कह रहा था वो दिखाई दे रही है, धार्मिक यात्रा दिखाई दे रही है, चैरिटीज दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, और भाग्य फॉरेन कंट्री में ही दिखाई दे रहा है। तो अगर मौका मिल रहा है भाई साहब सेटल होने का, तो शांति से निकल जाइए, आपके लिए अच्छा समय यहाँ पे है। बस नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब है, उसको थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए सोने से पहले, अच्छा रहेगा। गुरु की दृष्टि है, संभाल लेंगे, चिंता न कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे रिसर्च पर्पज से भी बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैजिटेरियस की बात करेंगे, सैजिटेरियस वालों के लिए क्या खास है, उससे पहले एस्ट्रो डायलॉग्स, हमारा नया इनिशिएटिव जिसके जरिए हम चर्चा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ बैठ के। आपको लगता है कि आप चर्चा करना चाहते हैं, तो आइए हम बैठ के किसी विषय पे, एस्ट्रोलॉजी की या लाइफ के किसी मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है तो उसके लिए भी ये बेहतरीन टाइम है। और 16 एस्ट्रोलॉजी क्लासेस प्लस 1 प्रैक्टिस सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th of April। और अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तब भी आपका हार्दिक। कि धनु वालों की जब मैं बात करता हूं तो चंद्रमा महाराज आपके लिए एक ग्रहण का जो कंफ्यूजन की स्थिति बना रहे हैं वो आपके 9वें घर में बना रहे हैं। तो लंबी यात्राओं को लेकर कंफ्यूजन, फादर को लेकर कंफ्यूजन, या फादर कंफ्यूज, या फादर की हेल्थ को लेकर चिंतित आप यहाँ पे हो सकते हैं। जितना आप यहाँ पे धार्मिक यात्राओं में रहेंगे, जितना आप स्पिरिचुअलिज्म में रहेंगे, उतना आपका इंट्यूशन अच्छा रहेगा और बाधाएं हटेंगी। क्लीम कृष्ण क्लीम, इस मंत्र को कर लीजिए, कोई टेंशन होने वाली नहीं है। हालांकि अष्टम घर का मालिक वहां पे आया तो बिना बात की किसी चिंता फादर को लेके या लंबी यात्राओं को लेके आपकी लगी रह सकती है, लेकिन क्लीम कृष्ण क्लीम। फिर 3 फरवरी को बुध महाराज एंटर कर जाएंगे आपके तीसरे घर में, और यहाँ पे आपकी स्पीच का मालिक जो है, या स्पीच का मालिक नहीं, स्पीच और कम्युनिकेशन दोनों को ही बुध रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो आ गए हैं राहु महाराज के साथ तीसरे घर में। राहु वहां पे बहुत अच्छे हैं, बुध भी बहुत अच्छे हैं। तो इस समय बहुत सारे लोगों की स्पीच मैनिपुलेटिव हो सकती है। सेल्स मार्केटिंग में आप इस तरीके से मैनिपुलेट करने की चीजें करेंगे, कोशिश करेंगे कि सब मैं आज ही हासिल कर लूं। लेकिन देखिए यहाँ पर मैनिपुलेशन अगर आप ओवर कमिटमेंट के जरिए करेंगे तो भाई थोड़ी सी चिंता तो है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दूसरा आपको यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आपके लिए बुध महाराज 7 और 10 दोनों जगह के मालिक हैं, और दोनों ही जगह के यहाँ पे मालिक आके तीसरे घर में बैठ गए, ऑनलाइन के घर में, और वहां पे राहु वो ऑनलाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट टाइम पीरियड टू कनेक्ट योर बिजनेस विद ऑनलाइन। दिस इज अ बेस्ट टाइम पीरियड कि अगर आप कोई बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटीज रिलेटेड आप कोई व्लॉगिंग करते हैं तो उसमें भी आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। यहाँ पे राहु बुध आपको कह रहे हैं कि हो सकता है कि पत्नी इस समय आपको कहे कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन संभालती हूँ, तुम काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके बॉसेस के साथ आपकी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई छोटी यात्राएं हो सकती हैं, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो राहु बुध यहाँ पर आपको अगर फॉरेन कंट्री से कोई फ्रेंचाइजी मिल रही है किसी कंपनी की, तो आप ले सकते हैं, वो आप उसमें आप अच्छा काम करेंगे। यहाँ पे आप कुछ भी करने जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर अति सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी, बिजनेस का कोई भी काम हो।
और अगर आप राइटर हैं तो इस समय हो सकता है फॉरेन से कहीं ऑफर आ जाए राइटिंग का आपको। इस समय अगर आप ये भी देखेंगे कि राहु बुध तीसरे घर में बैठे हैं तो आपकी राइटिंग मैनिपुलेटिव नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको चिंता में डाले, क्योंकि हमारी यहाँ पे राइटिंग जो है वो वन साइडेड होने की संभावना, लेकिन गुरु की दृष्टि है, आप यहाँ पर पूरा एथिकल रहने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी सावधान रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पर चंद्रमा महाराज का 10वें घर में आना, अब आपको घूमने फिरने के लिए लेके जा रहे हैं चंद्रमा महाराज अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए थोड़ा घूम के आते हैं, लेकिन उसके साथ ही कुछ लोगों के लिए हर्डल्स का सबब भी बन सकता है, क्योंकि अष्टम घर का मालिक जब भी कहीं पे आता है तो हर्डल्स की कहानी है, और ये हर्डल्स इमोशनल है, ये हर्डल्स ओवर थिंकिंग है, ये हर्डल्स बॉसेस से रिलेटेड हो सकती है, तो वहां आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र महाराज का तीसरे घर में आना अब आपके लिए वो श्योर कर रहा है कि आप जो भी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, ऑनलाइन से जुड़ के जो भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, टूर एंड ट्रैवल का काम आप कर रहे हो, राइटिंग के काम में आप हो, कम्युनिकेशन के काम में, सेल्स मार्केटिंग में हो, तो वहां से पैसा आपको देना है भाई। लेकिन इसी पैसे के साथ छठे घर का मालिक भी वहां पे, तो कुछ डिस्प्यूट्स और अपने शोल्डर हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता आपको है। यहाँ पे अब आपके लिए अगर कॉल आती है, सर मैं उस कंपनी से बोल रहा हूँ, या आपका ये कोई प्राइस निकला है, एक ओटीपी दे दीजिए, एक लिंक क्लिक कर लीजिए, या आजकल जो साइबर क्राइम के तरीके चले हैं उनसे बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि राहु बुध शुक्र यहाँ पे आपको कोई बिजनेस के नाम पे या कम्युनिकेशन के नाम पे ठगने की कोशिश कर सकता है, छठे घर का मालिक भी वहां पे है, तो उसको लेकर थोड़ा सा आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इसमें डिटेल में वीडियो है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं विद रेमेडीज। और फिर 7 फरवरी को चंद्रमा महाराज फाइनली आपके गेंस में घर में चले जाएंगे और बोलेंगे ओके भाई अब इसको गेंस दिलवाते हैं। लेकिन चंद्रमा हमेशा 8वें में एक बार 11वें घर में गेंस ही दिलाएं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो 8th लॉर्ड है। अब 8th लॉर्ड वहां पे जा रहा है तो हो सकता है उल्टा आपके सामने से कोई एल्डर सिबलिंग्स या कोई आपका दोस्त मित्र फ्रेंड सर्कल में आपसे पैसे मांग ले, और आप इमोशनल इतना हो जाएं कि यार इतना पेन में, इससे तो मुझे हेल्प करना ही है, और फिर वो पैसे कभी वापस ना आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी की हेल्प मत कीजिए, पर आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति वापस दे नहीं पाएगा और मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट दे सकता हूँ, डूब भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो हेल्प करने में प्रॉब्लम नहीं है, बाद में टेंशन में नहीं आना। यहाँ पे कहीं ना कहीं पेन और इमोशनल एक जो टॉर्चर है वो फ्रेंड सर्कल से नजर आ रहा है या बड़े भाई बहनों से नजर आ रहा है, उसमें हमें थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है आप उनके साथ कहीं जर्नी पे जाएं और रास्ते में हंसी मजाक में आपको कोई बात चुभ जाए, ऐसी भी यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, तो बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। बात अब हम कैप्रिकॉन की करेंगे, और जब मकर वालों की बात हम करने जा रहे हैं तो उससे पहले छोटी सी जानकारी दे देनी जरूरी है कि हमारी क्लासेस 4th of April से शुरू होने जा रही है। 16 क्लासेस हैं और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो आप गरिमा जी से बात कीजिए, वो आपको बता देंगे। और इसके साथ साथ हमारा एस्ट्रो डायलॉग्स, ये जो इसके बहुत सारे लोगों ने इसके लिए मैसेजेस भेजे, मैं एक ऐसा मुद्दा चाहता हूँ जो सबके फायदे का हो, जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हो, लाइफ से जुड़ा हो, तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप गरिमा जी को मैसेज कर सकते हैं। कैप्रिकॉन यानी कि मकर, तो मकर वालों के लिए सबसे बड़ी कहानी है कि चंद्रमा और केतु का ये कंजंक्शन जो है 8th हाउस में होने जा रहा है, यानी कि कंफ्यूजन इन लॉस के साथ है, कंफ्यूजन शेयर्ड रिसोर्सेज को लेकर, और कंफ्यूजन स्पेकुलेटिव चीजों को लेकर, जिससे आपको दूर रहना है। आपके यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड थोड़े से कंफ्यूजन रह सकते हैं। यहाँ पे आप जितना इस समय स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया मौका है, 4 8 12 मोक्ष स्थान है, और चंद्र केतु से ज्यादा बड़ा मोक्ष दिलाने वाला कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता जब डिटैचमेंट और मन इकट्ठे दोनों बैठ जाएं। यहाँ पे आपको कुछ हिडन वैसे ही परेशानी, कोई ना कोई चिंता छोटी मोटी परेशान कर सकती है, तो उसको लेकर आपको ज्यादा टेंशन में रहना नहीं है, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जहाँ चंद्र केतु की युति है, अगर आप क्लीम कृष्ण क्लीम मंत्र इस समय करके चलेंगे तो आपको उसका बहुत लाभ मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर बुध महाराज राहु के साथ आ जाएंगे। राहु बुध की युति को जब आप देखेंगे तो दूसरे घर में है, तो आपके लिए मेन जो फोटे है पूरे फेब के महीने में, वो आपकी स्पीच बनने वाली है। तो यहाँ पे आप स्पीच बहुत ध्यान से आपको सोच समझ के बोलना है। फैमिली बिजनेस में अगर आप उसको फॉरेन कंट्री में लेके जाना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे आपका स्पीच एक महत्वपूर्ण पूरा पहलू रहेगा आपके जीवन में, चाहे वो इन लॉज के साथ बात हो, फैमिली के साथ बात हो। ओवर कमिटमेंट ना तो फैमिली से, ना इन लॉज से, ना कहीं आपने इस समय करनी है। राहु बुध ये करवाने में पूरी तरह से सक्षम है। अब बुध यहाँ पे भाग्य के मालिक होके हैं तो इतनी चिंता का विषय नहीं है, भाग्य से आपके लिए चीजें एक्सपैंड करेंगी फॉरेन कंट्री में, पर क्योंकि 6th हाउस के मालिक भी हैं तो डिस्प्यूट्स विद इन द फैमिली दिखाई दे सकते हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। अपने दांतों की हेल्थ का भी आपको थोड़ा सा, और लंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, इवन द नर्वस सिस्टम। बट द मेनली इज द स्पीच विद इन द फैमिली। वेल्थ को लेके कोई बड़े डिसीजन नहीं। फिर 5 फरवरी को चंद्रमा महाराज जो है वो 9वें घर में आ जाएंगे। लंबी यात्राओं का सबब यहाँ पे आपके लिए दिखाई देता है, धार्मिक यात्राएं आपके लिए दिखाई देती हैं, बिजनेस से रिलेटेड यात्राएं, या लाइफ पार्टनर के साथ यात्रा, या बिजनेस पार्टनर के साथ यात्रा दिखाई देती है। फादर के साथ एक इमोशनल बॉन्डेज भी यहाँ पर दिखाई देगी। फिर शुक्र के साथ जो है बुध और राहु
यहाँ पर बैठे और शुक्र महाराज उनको योगा कारक का प्लेनेट के तौर पे ज्वाइन करेंगे, तो फॉरेन कंट्री से धन नहीं महाधन आ रहा है। यहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए धन लेके आ रही है, यहाँ पे आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, यहाँ पे फैमिली बिजनेस धन लेके आ रहा है, लेकिन धन फॉरेन कंट्री से आ रहा है। योगा कारक का प्लेनेट यहाँ पे बैठा है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्योंकि राहु बुध और शुक्र अब इकट्ठे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों एफ्लिक्टेड हैं। तो इस समय आपको कोई धन से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फॉरेन कंट्री से मिले या कोई इल्यूजनरी ऑफर मिले तो आपको लेना नहीं है। यहाँ पे फैमिली की, विद इन फैमिली भी आपको वेल्थ को लेके, पैसे को लेके घमंड नहीं करना है, मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही करता हूँ, ऐसी स्थितियों से बचना है। हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ से श्योर कर रही है कि आप जितनी मेहनत करें उसका आपको पूरा यहाँ पर जो है वो फल मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन 6, 8 और 12 से बन रहा है। 12वें के मालिक है, छठे में बैठे हैं, दूसरे में देख रहे हैं, 8 में बाकी सारे ग्रह देख रहे हैं दूसरे घर से बैठ के। तो आपको बहुत ये ध्यान रखना है कि आप 6, 8, 12 को बैलेंस करके चले। मेरा हमेशा जो प्रयास है वो इसी चीज पे रहता है, यानी कि सेवा करके चलिए, चैरिटी करके चलिए, लेट गो करके चलिए, और बहुत ध्यान से बोलना और बहुत ध्यान से खाना आपके लिए अति आवश्यक है। फिर यहाँ पे चंद्रमा महाराज का आपके 10वें घर में आ जाना, चौथे घर का 7वें घर का मालिक अपने से 4 घर आगे गया है। सो दिस इज अ गुड टाइम पीरियड। हो सकता है आपकी स्पाउस आपका जो है वो आपके बिजनेस में आपको ज्वाइन करे या थोड़े दिन के लिए कहे चले मैं संभालता हूँ, आप जाके आइए या वो काम कर लीजिए। आपके मदर इन लॉ के साथ आपके अच्छे रिलेशन यहाँ पे रह सकते हैं, बॉसेस के साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग यहाँ पे रह सकते हो। बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रमोशन का समय भी है। और यहाँ पे एक्वेरियस पे अब हम आगे बढ़ जाएंगे, और एक्वेरियस पर जब हम जाएंगे तो उससे पहले जानकारी देनी जरूरी है। एस्ट्रो डायलॉग्स आपके लिए लेके आए हैं, आइए इसको ज्वाइन कीजिए। आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हैं और चर्चा करना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी या लाइफ के किसी पैटर्न पे, किसी मुद्दे पे जो आपको लगता है मेरे साथ पिछले सालों में ये हुआ, 7.5 को लेके बहुत सारे लोगों ने मैसेज भेजे हैं, तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी क्लासेस 4 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, एनरोलमेंट अभी से शुरू है, और पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो भी आप गरिमा जी से पूछ सकते हैं। एक्वेरियस, एक्वेरियस वालों के लिए ये युति जो है कंफ्यूजन वाली, वो आपके 7वें घर में बन रही है, यानी कि कंफ्यूजन विद द पार्टनर्स, विद द लाइफ पार्टनर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। कंफ्यूजन विद इन द बिजनेस विद द कस्टमर यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो डबल माइंडेड से आप कुछ लग रहे हैं बिजनेस पार्टनरशिप को लेके या लाइफ पार्टनर को लेके, या फिर इस समय आपका लाइफ पार्टनर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति में नजर आ रहा है और दोनों में एक कंफ्लिक्ट की भावना 1/7 की वजह से बन रही है। तो वो वहां पे आपको इस फील्ड में बहुत ध्यान देना है, चाहे आप लाइफ पार्टनर की बात करें, बिजनेस की, या बिजनेस पार्टनर की बात करें। फिर इसके बाद बुध महाराज भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब आपकी स्पीच भी थोड़ी सी ना, जब बंदा प्रेशर में, टेंशन में होता है तो स्पीच भी खराब होती है। अब बुध यहाँ पे अष्टम घर के मालिक होके आ रहे हैं, तो एक गुप्त चिंता आपको सता रही है। चिंता बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, लाइफ पार्टनर से रिलेटेड हो सकती है, कुछ स्पेकुलेटिव आपने लॉस किया है उसको लेके हो सकती है, लेकिन यहाँ पे चिंता है। लेकिन इसी समय में यहाँ पे बहुत सारे लोग स्मार्ट भी हो जाएंगे। यहाँ पे आप स्मार्ट गेम खेलना चाहते हैं, अगर आप टेक्निकली या हाईटेक है, बहुत ज्यादा आप आईटी से रिलेटेड है, तो बहुत अच्छा कुछ यहाँ पे आप सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद इन द पार्टनर्स तो बना हुआ है। यहाँ पे बुध क्योंकि 5वें घर के मालिक होके भी हैं, तो क्रिएटिविटी, ऑकल्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाना, ऑकल्ट का आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन भी है, 8th हाउस ऑकल्ट भी है, वो भी आपके मन में चलेगा। और राहु बुध यहाँ पे आपको फॉरेन कंट्री में बिजनेस करने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन स्पीच आपकी मैनिपुलेटिव या थोड़ी सी इल्यूजनरी दिखाई दे रही है। इस समय आपकी पर्सनैलिटी भी वही दिखाई दे रही है। आपको लगेगा मैं एक्स्ट्रा स्मार्ट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इमेज बाहर के लोगों के लिए उतनी अच्छी नहीं जा रही। राहु यहाँ पे इमेज को दोनों तरफ लेके जा सकता है, बहुत अच्छे और बहुत बुरे दोनों तरफ। चंद्रमा की स्थिति 8वें घर में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। छठे घर का मालिक इस समय हिडन एनिमीज आपको तंग कर सकते हैं, क्योंकि छठे घर का मालिक जो है वो 8वें घर में आया है। हिडन एनिमीज इमोशनली आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर इस समय आपके इन लॉज बहुत परेशान है, उसकी वजह से आपको चिंता है। यहाँ पे हो सकता है कि इस समय कुछ स्पेकुलेटिव लॉस की स्थिति यहाँ पर आपको देखने के लिए मिले, उससे हमें हमेशा जो है वो बच के चलना है। चंद्रमा महाराज यहाँ पे हैं, छठे घर के मालिक होके आए हैं, तो रोग, ऋण और शत्रु, यानी कि कुछ लोन्स की वजह से, कोई शत्रुओं की वजह से और कोई रोग की वजह से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। यार 4 दवाइयां बदल दी, क्या हो रहा है? तो कोई नहीं, चंद्रमा यहाँ से जल्दी हिलने वाले हैं। उससे पहले शुक्र महाराज आपके लगन में आ जाएंगे। शुक्र आपके चौथे घर के और 9वें घर के मालिक होके आए हैं, जिन पे की दृष्टि गुरु की रहेगी। तो इस समय वो जो आपका हाईटेक आइडिया था जो आप करने जा रहे थे, उसमें अब भाग्य का साथ भी मिल रहा है और आपके सुख स्थान का साथ भी मिल रहा है। तो कई लोग यहाँ पे एक बड़ा ब्रेक थ्रू लेके आए हैं किसी टेक्नोलॉजी को लेके, जिससे अब आपका पैसा भी बन सकता है। इस समय आप पे माता और पिता दोनों का आशीर्वाद बरस रहा है, दोनों की गाइडेंस आपके साथ है, तो कुछ बहुत अच्छा और कुछ बहुत बड़ा तो आप करने वाले हैं।
लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बस इसी चीज़ को लेके हमने ध्यान रखना है कि भाग्य का साथ भी है, माता-पिता का साथ भी है, पैसा भी आ रहा है, दिमाग भी चल रहा है, लेकिन जो लाइफ पार्टनर के साथ एक रिलेशन है और बिज़नेस पार्टनर के साथ उसको भी मेंटेन करके यहाँ पे चलना पड़ेगा। फिर इसके बाद चंद्रमा महाराज 7 तारीख को चले जाएँगे 9वें घर में, लंबी यात्राओं का दौर यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन विद सम चैलेंजेस, क्योंकि छठे घर का मालिक है तो फादर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ी-सी चिंता रह सकती है। यहाँ पे रोग ऋण शत्रु की कहानी 9वें घर में जाके बैठी है, तो फादर के लॉन्स की वजह से या फिर फादर के डिजीज़ की वजह से यहाँ पर थोड़ा-सा चैलेंज आप फ़ील कर सकते हैं। यहाँ पे यात्राओं में आपको थोड़ी-सी हर्डल्स आ सकती है। फादर के साथ एक इमोशनल स्ट्रगल यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल सकती है। हालाँकि फादर और मदर दोनों का प्रभाव दिमाग पे पूरी तरह है, लेकिन वहाँ पे राहु महाराज बैठे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो एफ्लिक्शन दे देते हैं। फिर यहाँ पर पाइसेस के साथ जब हम जाएँगे तो पाइसेस वालों के लिए बड़ी सीधी कहानी है, क्या कि गोचर ही शुरू हो रहा है छठे घर से, जहाँ पे चंद्र केतु की युति है। चंद्र केतु की युति छठे घर में गोचर के ज़रिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न वर्क प्लेस पे है, कन्फ्यूज़न अपने कोलीग्स के साथ है, कन्फ्यूज़न हमारे नीचे काम करने वाले लोगों के साथ है, कन्फ्यूज़न अपनी रूटीन को लेके, अपने डिसिप्लिन को लेके है। कहीं न कहीं बच्चों की हेल्थ और अपनी लव लाइफ़ जिनके साथ है आप इंक्लूड हैं, उनकी हेल्थ को लेकर भी चिंतित रह सकते हैं, उनके साथ कोई विवाद-विवाद की स्थिति भी यहाँ पर सामने आ सकती है। तो अपनी हेल्थ को, अपने डिसिप्लिन को, अपने रूटीन को लेकर सचेत रहिए, हालाँकि दिमाग आप खूब लगाएँगे अपने वर्क प्लेस पे, लेकिन डबल माइंडेड हैं। तो यहाँ पर क्लीम कृष्ण क्लीम इस मंत्र को ऑफिस में बैठ के भी जप लेंगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएँगी। राहु बुध आपके लिए 12वें घर में युति बना रहे हैं, फॉरेन कंट्री में बिज़नेस करना है, अच्छी बात है। फॉरेन कंट्री में कोई आईटी रिलेटेड पढ़ाई करनी है, टेक रिलेटेड पढ़ाई करनी है, अच्छी बात है। यहाँ पे बुध महाराज जो है वो आपके 7वें घर के मालिक होके गए हैं, तो कइयों का बिज़नेस वहाँ चले जाएगा, कइयों के लाइफ पार्टनर के साथ घूमने फ़ॉरेन जाने का प्रोग्राम बन जाएगा, कइयों के लिए भी विदेश में सेटलमेंट का पक्का टाइम है। चौथे और 7वें घर का मालिक दोनों 12वें घर में राहु के, लेकिन खर्चे दिखाई दे रहे हैं। खर्चों का इंक्रीज़ होना यहाँ पर निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है और उसी को हमें कंट्रोल करना है। यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट है, अच्छी बात है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को प्लान करके चलना पड़ेगा। इस समय आपके जो जो स्पीच इश्यूज़ हैं, वो थोड़े-से दिखाई दे सकते हैं। कई लोगों की लाइफ़ की, अपनी मदर या फिर लाइफ़ पार्टनर की हेल्थ को लेकर चिंता रह सकती है और कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंट्री में बिज़नेस स्थापित करने की बारी आ सकती है। फिर इसके बाद बुध महाराज जो हैं वो एक्वेरियस में जाएँ, उसके बाद 5 तारीख को जो चंद्रमा महाराज हैं वो आपके 7वें घर में आ जाएँगे। अब ये भी यात्राएँ दिखा रहा है लाइफ पार्टनर के साथ, यहाँ पे बिज़नेस की लिक्विडिटी और पैसे का इंक्रीज़ होना भी दिखा रहा है। यहाँ पे आप अपने बिज़नेस में बहुत क्रिएटिव हो जाएँगे, यहाँ पे आप अपने स्टार्टअप को एक इंडिविजुअल बिज़नेस में बदलते दिखाई दे रहे हैं, या फिर कई लोगों के लिए यहाँ पे लाइफ पार्टनर का जो रोल है वो लव पार्टनर का रोल वो लाइफ पार्टनर में तब्दील होता दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपने सेकंड चाइल्ड के साथ या वाइफ के साथ बड़ा इमोशनल बॉन्डेज विद सम पेन, विद सम पिंच ऑफ पेन, क्योंकि सामने से सैटर्न भी देख रहे हैं, वो हमें ध्यान रखना है। सैटर्न यहाँ पे इच्छाओं के और 12वें घर के मालिक है। कई बार इच्छाएं पूरी नहीं हो पाना लाइफ पार्टनर से, बच्चे से, किसी से भी, वो कई बार थोड़ा सा पेन, इमोशनल पेन की वजह बन जाती है। फिर यहाँ पे शुक्रदेव महाराज का आपके 12वें घर में आना, 12वें घर में शुक्र बहुत अच्छा है, कहते हैं लाल किताब तो ये कहती है कि फुल एंजॉयमेंट है, पर यहाँ पे फुल खर्चा भी तो है। 12वें घर का मालिक, 12वें घर में शुक्र का आना, अष्टम घर के मालिक भी तो हैं शुक्र, तो अष्टम घर का मालिक वहाँ पे आ रहा है। बहुत सचेत रहिए, किसी के कहने पे आंख बंद करके पैसा लगाना नहीं है, क्योंकि तीसरे घर का मालिक भी है, तो अट्रैक्ट होके कहीं ना कहीं आपने बोल दिया किसी ने, अरे भाई इस कंट्री में तो 1 के 100 बन जाते हैं, तू क्या बात कर रहा है, तू इंडिया में ही बैठ, मेरे को बस पैसा भेज दे, मैं अभी सब कुछ कर दूंगा, और बाद में पता लगा वो सारा पैसा डूब गया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पेन वहां पर इन्वेस्टमेंट के घर में बैठी है और अट्रैक्शन के घर का मालिक भी शुक्र है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों के लिए फॉरेन कंट्री में वाकई बिजनेस स्थापित करना या जॉब की स्थिति यहाँ पर निश्चित तौर पर दिख रही है। डिटेल में वीडियो है चैनल पे, आप जाके जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे चंद्रमा महाराज, ये वो हमारा गोचर है जिसके हम इंतजार कर रहे थे कि चंद्रमा महाराज यहाँ पे अष्टम घर में थोड़ा सा परेशान तो करता है, लेकिन यहाँ पे पंचम घर के मालिक होके आए हैं। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं रिसर्च के फील्ड में आप जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ठीक है, बेस्ट टाइम है। रिसर्च के फील्ड में जाइए, पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा समय आपके लिए रह सकता है। बस ध्यान आपने एक रखना है कि यहाँ पे मन थोड़ा सा विचलित है, 8वां घर है, यहाँ पे कुछ लोगों का इन लॉज को लेकर थोड़ा सा एक वो सिचुएशन रह सकती है। और यहाँ पे 5वें घर का मालिक जब भी आएगा तो हमें बच्चों की हेल्थ को लेकर और अपने लव रिलेशनशिप में जिनके साथ है उनके साथ रिलेशन को लेकर ध्यान रखना है। हालांकि पंचम का मालिक यहाँ बैठ के सामने जरूर देख रहा है दूसरे घर में, सो क्रिएटिव एक्टिविटीज के जरिए या एजुकेशन के किसी एक स्टार्टअप के जरिए आपको पैसा तो जरूर आता दिखाई दे रहा है, लेकिन क्योंकि ये मून है,
पैसा आना और मन का परेशान होना ये 2 अलग स्थितियाँ हैं। दोनों ही बराबर हो भी सकती हैं। क्यों? क्योंकि पैसा आना एक अलग स्थिति है और किसी और वजह से मन परेशान रहना एक अलग स्थिति है। दोनों ही बराबर हो सकती हैं। लेकिन एक सच बात बताऊँ? चिंता नहीं करना। क्यों? क्योंकि इन पे चंद्रमा पे गुरुदेव की दृष्टि रहेगी, रिज़ल्ट्स पॉज़िटिव आएँगे, आप पैसा कमाएँगे, रिसर्च के लिए बाहर भी जाएँगे और अच्छी स्थिति यहाँ पे रहने वाली है। कुल मिला के ये हफ्ता ऐसा है, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, तो सबके जीवन में जहाँ-जहाँ भी बुध और शुक्र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत वहाँ पे होने जा रही है। कुछ नया आप हाई-टेक, कुछ फॉरेन कंट्री से जुड़ के, कुछ अनकन्वेंशनल उस घर से जुड़ के आप करने जा रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है और मुझे खुशी है इस बात की। चलिए, सबके लिए नए साल में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो शुरुआत हो। लेकिन एक और छोटी-सी जानकारी आपके लिए कि अगर आपने अब तक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस नहीं जॉइन की हैं, तो 16 तारीख से नहीं, 4 तारीख से हम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं। ज़ूम के ज़रिए घर बैठ के पढ़ना है। क्लास मिस होने की स्थिति में आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिलेगी जिस पे आप उम्र भर असेस आपका रहेगा, जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद हम चार्ट्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, ये सेशन मेरी तरफ से है। और अगर एस्ट्रोलॉजी करने पढ़ने के बाद आपको लगे मुझे प्रैक्टिस भी करनी है, देन आई एम हियर टू हेल्प यू हर कंडीशन में। और एक छोटी-सी जानकारी कि एस्ट्रो डायलॉग्स हमारा नया इनिशिएटिव जिसके साथ मैं बैठ के अपने जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, या तो एस्ट्रोलॉजी पे या लाइफ के किसी भी मुद्दे पे, जो आपको अच्छा लगे। आप सिर्फ गरिमा जी को अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा, हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे और उसको डालेंगे भी। बहुत-बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सबका करना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से आप सबका आशीर्वाद, प्यार आरके एस्ट्रो इंग्लिश के लिए मिल रहा है, वो मेरे लिए कहीं पहुँच से बाहर की स्थिति है। इतना प्यार आपने दिया, इतने अच्छे कमेंट्स लगातार मुझे आ रहे हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया आरके एस्ट्रो इंग्लिश, तो कृपा करके कर लीजिएगा। बहुत मेहरबानी है आपकी। धन्यवाद। आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहे, सुख में रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव।